तो उसने वहां से ब्रेक नहीं और रिक्शा एकदम ढलान से जोर से आके टकरा गई। हाँ, पीछे पड़ी रिक्शा और बहुत बड़ा सा आवाज आया। तो हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर कार्डिनल चैनल। मैं अक्षय पटेल और आपके सामने टाटा नेक्सॉन और टाटा नेक्सॉन के ओनर। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा टाटा नेक्सॉन लेने के बाद। तो उनसे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखते हैं वीडियो। वेलकम फ्रेंड्स, हमारे साथ है टाटा नेक्सॉन के ओनर और उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले उनके इंट्रो से शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विजय देसाई है। मैं अभी महसाणा में होलिस्टिक आईसीयू का ओनर हूँ। ओके सर, आपका? मेरा नाम डॉक्टर दशरथ देसाई है। ओके, मैं भी होलिस्टिक आईसीयू का ओनर है। हम दोनों पार्टनर हैं। दोनों ही डॉक्टर है और दोनों पार्टनर भी है। तो उनका एक्सपीरियंस आज हम जानेंगे। सर, आपने टाटा नेक्सॉन कितने में ली थी? सबसे पहले इंडियन का यही सवाल है। हाँ, ली थी 11,47,000। ओके, 11 ये टॉप मॉडल है नेक्सॉन का, XZ प्लस ऑप्शनल। ओके, और वाइट कलर और सिंगल टोन। ओके, 11 लाख में उनकी 11.47 में उनकी जो ऑन रोड प्राइस उतने में ये कार पड़ी थी। और उनके कौन सी कार है, कौन सा वेरिएंट है, उनके बारे में बताएंगे आप? ये नेक्सॉन का टॉप मॉडल है। ओके, सिंगल टोन में XZ प्लस ऑप्शनल। XZ प्लस ऑप्शनल, ये टॉप एंड वेरिएंट है। तो अब डिटेल में बात करेंगे उसके मीन्स के लॉन्ग ड्राइव में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, माइलेज कितनी है और उनके जो सर्विस कॉस्ट कितना है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो सर, आपको सर्विस कराई कभी? हाँ, मेरी ये थर्ड सर्विस है। मेन सर्विस अभी हुई 15,000 में आती है। फर्स्ट हुई थी जो 1000 से 2000 के बीच में जो आती है, 1000 से 2000 के बीच में। दूसरी आई थी 7000 में। और तीसरी अभी करवाई है, वो 15,000 में आती है। लेकिन करवाई थी 17,000 में क्योंकि हम घूमने गए थे। अच्छा, इसलिए किलोमीटर 1000-2000 बढ़ गए थे। तो आपने लॉन्ग ट्रिप भी की है? हाँ, लॉन्ग ट्रिप। तो लॉन्ग ट्रिप में सर आपको कैसी रही है कार? लॉन्ग ट्रिप अभी हमने की थी, द्वारका और सब जगह गए थे। 5 जने गए थे मिलके, ठीक है। वो हुई थी 2500 किलोमीटर की। ओके, उसमें कंटिन्यू गाड़ी 600 किलोमीटर, जब यहाँ से द्वारका गए तो कंटिन्यू 600 किलोमीटर विदाउट एनी ब्रेक चलाई थी। मेरा भाई था, उससे चलाई थी। तो इससे तो बहुत मजा आता है। तो चलाने में तो बहुत अच्छी है। चलाने में बहुत अच्छी। रास्ते खराब हो तो वहाँ पर एक्सपीरियंस? अभी तो पता ही होगा कि गुजरात में कैसे रास्ते हैं सबको। सबको ठीक है। तो बहुत ऐसे गड्ढे वाले ही रास्ते थे। बीच बीच में अच्छा भी रोड था, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसा लग रहा था कि ऑफ रोडिंग में निकले। लेकिन क्या है कि बेनिफिट ये है कि एक तो उसकी क्या है कि नीचे से जो हेट है ऊंचाई वो भी अच्छी है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा अच्छा है। 209 209 mm का आपको यहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग या रास्ते खराब हो वहाँ पर भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। उन्होंने अभी लॉन्ग ड्राइव भी की है, जो कंटिन्यूसली 600 किलोमीटर तक उन्होंने ड्राइव किया हर बार। तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। उन्होंने बताया कि रास्ता खराब हो तो वहाँ पर भी ये गाड़ी अच्छे से चलती है, आराम से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। आपको थकान वैसा कुछ लगा सर? नहीं लगा था। आराम से जैसे बेड पे बैठ के जाते हैं ना, ऐसे ही गए थे। सीट कंफर्ट इतना आज बढ़िया है। ओके सर, आपने तो मैंने सुना है कि उन्होंने यही कार ड्राइव करना सिखाया। तो सर, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा, मुझे तो एक भी बार प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपने सीखने में भी एकदम कंफर्टेबल, सबसे बढ़िया। तो उन्होंने ये कार ली थी, यही कार से उन्होंने ड्राइविंग सीखी है। तो पहली बार तो मुझे ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी कार में सीख कैसे पाऊंगा, लेकिन बिना प्रॉब्लम सीख गया। एटलीस्ट अच्छा लगा। तो सर, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते कि आपने जब ये ऑन रोड प्राइस ली तब आपने डिलीवरी वक्त कुछ दिक्कत वगैरह? नहीं, एक्चुअली दिक्कत नहीं आई थी। ये हमने बुकिंग करवाई थी 4th मंथ में। अच्छा, एक्चुअली तो उसमें तब एक्चुअली लॉकडाउन के भी शुरू हो गया था। तो 2 मंथ की वेटिंग आई थी। बिकॉज क्या कि टाटा के वहाँ पे प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उन्होंने 50% कमी आ गई थी। तो 2 मंथ वेटिंग करने के बाद मिली थी। ओके, और प्रोसेस में डिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने बोला उसके मुताबिक 1 वीक लेट हुआ था, लेकिन मिल गई थी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी। हमें कोई जल्दी नहीं थी कि भाई इस डेट पे ही चाहिए। अच्छा, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन मिल गई थी। लेकिन वेटिंग करना पड़ा था 2 मंथ। अभी तो सभी कारों में वेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। दिसंबर अभी तो आप मानोगे नहीं तो मैक्सिमम 10 मंथ का वेटिंग चल रहा है। और तो उनका एक्सपीरियंस भी डिलीवरी के वक्त भी उनका स्मूथली रहा। अब बात करते हैं, उन्होंने जब ये कार ड्राइव की इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा ऑब्वियसली 100%। तो उन्होंने जब ड्राइव की तब आपको कंफर्ट में, स्मूथ में ऐसा कोई दिक्कत वगैरह, कुछ नेगेटिव पॉइंट आपने कोई? एक्चुअली एक नेगेटिव नहीं, ऐसे तो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, सब तरह से अच्छा ही लगे। ऐसे मैंने बहुत सारी एसयूवी चलाई हुई है मोस्ट ऑफली।
उसमें अच्छी ही लगी। एक उसका नेगेटिव है वो पिलर है ना राइट साइड, हाँ, ये पिलर, हाँ वो सेफ्टी के लिए उन्होंने बहुत ही मजबूत दिया है, जिसकी वजह से उसकी जो चौड़ाई है ना वो बढ़ गई है। ओके, हाँ वो क्या हो गया, जब आप टर्न लेते होगे ना तो वो व्यू नहीं आता है एक्चुअली जो आना चाहिए, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा तो क्या है कि इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं। ओके, तो इनका ये कहना है जो कार में जो ए पिलर है, जो फ्रंट पिलर है, तो वो इतना थिक है कि आपको एक ब्लाइंड स्पॉट लगता है वहाँ पर, जब भी आप इसको टर्निंग पॉइंट के ऊपर टर्न करते हो तो एक इतनी थिकनेस है कि आपको दिखाई नहीं देगा प्रॉपर्ली, तो वहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट है। लेकिन वो सेफ्टी के हिसाब से ये 5 स्टार सेफ्टी कार है, तो वहाँ पर वो कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोचा होगा, लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर क्रिएट होता है। अब बात करते हैं इंटीरियर में, सब आपको कैसा लगा? इंटीरियर तो टॉप मॉडल है, लाजवाब है। इंटीरियर बहुत सभी कारों से। जैसे कि बोलते हैं ना कि एकदम जो टॉप मॉडल है, इसलिए इंटीरियर तो सब मिले, सब जो आता है वो सब आ ही गया है। लेकिन जो दिखने में भी वो उसमें ऐसे वाइट है, इसलिए अंदर से ब्लैक है, हाँ, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और और बहुत दी उन्होंने। हाँ, दिखने में भी अच्छा लगता है। उनका जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ किया है वो सभी, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि ये इसका मटेरियल आपको नहीं पसंद आएगा। सभी मटेरियल जो प्लास्टिक मटेरियल है वो सारे अच्छे हैं, और लुक वाइज भी ये इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर। और आपको आगे से ये कार कैसी लगी? ये गाड़ी लेने की वजह यही है कि उसका आगे का लुक 100%। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम चूज करने गए ना गाड़ी, हाँ। कि हमें तय किया कि भाई हमें कार लेनी ही है, हाँ, तो हमने सारी गाड़ी नेक्सॉन लास्ट में देखी थी। अच्छा, उससे पहले हमने ब्रेजा देखी थी, ओके, फिर वेन्यू देखी थी, ओके, फिर i20 देखी थी। ओके, ऐसे एग्जैक्टली एसयूवी लेने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा, लेने का प्लान था हैचबैक जो i20, ओके, ठीक है ना। i20 देखी, लेकिन जब चलाई तो उतना मजा नहीं आया। ओके। पहले i20 पसंद कर दी, अच्छा, पर सबने सोचा कि चलो एक दूसरी भी गाड़ी देखते हैं, तो फिर ब्रेजा देखी, फिर हमने वेन्यू देखी, अच्छा। फिर नेक्सॉन देखी। जैसे ही नेक्सॉन देखी तो फिर वो गाड़ी एक भी पसंद नहीं आई, फिर मन बना ही लिया कि भाई 2-3 लाख बढ़े तो बढ़े, लेकिन लेनी तो सिर्फ ओके। नेक्सॉन ही है। तो उन्होंने ये कार लेने से पहले उन्होंने i20 देखी थी, ब्रेजा देखी थी, ब्रेजा, वेन्यू, वेन्यू भी देखी थी, तो XUV300 सब देखी। XUV300 भी देखी थी। तो उन्होंने ये सारे कारें देखने के बाद भी Compare उन्होंने करने के डिसाइड किया कि मुझे नेक्सॉन ही लेनी है, क्योंकि नेक्सॉन की आपको ऐसा क्या कौन सा पॉइंट प्लस लगा था? अब फर्स्ट तो वो जो सब एसयूवी से थोड़ी सी अलग अलग है, हाँ। क्योंकि दिखने के लुक वाइज और साथ साथ में इंटीरियर। वेन्यू देखी थी, उसमें वेन्यू ओवरऑल अच्छी गाड़ी है, लेकिन दिक्कत वही आ रही थी कि अंदर बैठने के बाद आपको बहुत छोटी सी लग रही है, हाँ। डब्बे जैसी लग रही थी। अच्छा, अब ब्रेजा क्या है कि इतना सुजुकी में जाने का इच्छा नहीं थी, इच्छा और नहीं दूसरे मेरे और विजय भाई 5 दोनों का स्टार, प्लान 5 यही स्टार। था कि एक तो सेफ्टी वाइज और दूसरी मेड इन इंडिया होनी ओके। चाहिए। हाँ, वो एक भारतीय वाला होता है ना अपना, वोकल फॉर लोकल। हाँ लोकल फॉर वोकल, वही लेने का प्लान था। तो ओके। एक्सयूवी और नेक्सॉन रखे, लेकिन एक्सयूवी भी अच्छी गाड़ी है, लुक वाइज वो भी अच्छी है, हाँ। लेकिन जो नेक्सॉन एक अलग सबसे डिफरेंट आती है। डिफरेंट कार है। हाँ, इसलिए फिर हमने यही चूज की। ओके, इससे पहले तो नेक्सॉन हमने चलाई नहीं थी, ओके, जो फर्स्ट टाइम जो चलाई वो टेस्ट ड्राइव ही ली थी हमने। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सारी कारों का टेस्ट ड्राइव लेने के बाद डिसाइड किया, उन्होंने मारुति में जाना नहीं था, ब्रेजा देखने के बाद उन्होंने होंडा टेस्ट, लेकिन उसका टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे टाटा नेक्सॉन ही लेनी है। तो उसका मेन पर्पज है, उन्होंने सेफ्टी देखा था, फिर वोकल फॉर लोकल जो हमारे इंडिया में होना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट अगर कुछ अच्छी दिख रही है तो आपको वो परचेज़ करनी चाहिए। तो आपने जब ये कार ड्राइव की लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ हो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी यार? हाँ, नेगेटिव चीज तो दो है। एक अच्छा। वो फ्रंट पिलर वाले राइट साइड है, और दोनों पिलर ऐसे है बड़े बड़े, तो दोनों साइड देखने में दिक्कत आती है। दूसरी है वो है रियर व्यू, रियर बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि जो पीछे जो बंदे या कोई भी पीछे जब पैसेंजर बैठते हैं ना, हाँ। तो थोड़ी सी गाड़ी झुकती है। अच्छा, इसके हिसाब से क्या होता है कि जो रियर व्यू आना चाहिए वो नहीं आता है, प्रॉपर्ली रियर हाँ प्रॉपरली नहीं आता। तो उसके हिसाब उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप आगे अगर चल रहे हो तो फिर भी क्या होता है कि आप रियर जो कैमरा है वो चालू कर सकते हो, अच्छा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई क्या है। ओके। लेकिन एक्चुअली जो मिरर में व्यू आना चाहिए वो नहीं आता है। ओके। वो नहीं आता। उनका ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो जब कार ड्राइव करते हैं, पीछे कुछ पैसेंजर लोग बैठते हैं, तो फिर उनका पीछे का विजन में ब्लॉक होता है, तो उनको इतना प्रॉपर्ली विजन होता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक आइडिया बताया कि जब वो ड्राइव करते हैं आगे की साइड, तो वो रिवर्स कैमरा है वो ऑन कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी वो देख सकते हैं। उन्होंने ये आइडिया यूज़ किया है। तो उनका एक्सपीरियंस ये दो ही ऑप्शन है, ये पिलर और पीछे का विजन, ये दो विजन ब्लॉक होते हैं तो वहाँ पर उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन इतना ज़्यादा मेजरली प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी मेरे हिसाब से। और सर आप कुछ आप कहना चाहते हो नेक्सॉन के बारे में? बहुत अच्छी गाड़ी है, देखो मेड इन इंडिया है। ओके, फिर क्या है कि 5 स्टार है। हाँ 5 स्टार, और दूसरी लुक वाइज मैंने बोला ना डिफरेंट, और बाकी चलाने में तो बहुत बढ़िया है। और ये पेट्रोल है, अभी हाँ। पेट्रोल मॉडल है। हाँ। उस हिसाब से भी उसके एवरेज बहुत बढ़िया है। आपको इसका पावर कैसा लगा सर? कुछ एकदम बढ़िया। और जो इसमें सिटी मोड और स्पोर्ट मोड बहुत बढ़िया आते हैं।
सिटी मोड और स्पोर्ट मोड उनको स्पोर्ट मोड में तो गाड़ी चलाने का मजा ही और है। आपको 140 150 जाना है तो स्पोर्ट मोड ही सही है। मैक्सिमम हमने 162 अराउंड चलाई है स्पोर्ट अच्छा। मोड में। बढ़िया। तो वहाँ पर भी आपकी स्टेबिलिटी कार की बस 160 एकदम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आया, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। जब टॉप स्पीड उसकी जब करे ना, हाँ। एक्चुअली मैंने 160 तक एरियर चलाई हुई है, हाँ लेकिन इसको जब चलाया तो 165 तक गए थे। ओके। जब 165 तक चल रही थी ना गाड़ी, तो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे आराम से 120 तक जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। हाँ कि ये ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। तो इसकी स्टेबिलिटी जो मैं भी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ऐसी बहुत ही कम कार है जहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी और कंफर्ट दोनों साथ में मिले। का रीजन एक वही है कि उसमें एक ESP प्रोग्राम भी आता है। हाँ। और सभी SUV में आता है, लेकिन नेक्सॉन में सब गाड़ियों में आता है, नीचे से ऊपर तक मॉडल में। Okay। जो इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है उस हिसाब बेस से। मॉडल से हाँ, बेड वो सब में सेफ्टी उन्होंने सब में सर हाँ। एक समान ही दी है। या आप 8 लाख का मॉडल लो या सिर्फ 12 लाख का लो, लेकिन सेफ्टी तो सब में एक ही है कि भाई ड्यूल एयर बैग देते हैं। साथ साथ में क्या है कि मैंने सेफ्टी का लिए बोला, ABS बोला, ABS CBD मीन्स के यहाँ पर जो बेस मॉडल से आपको सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं, ब्रेकिंग के, ब्रेक असिस्ट के, ABS है, EBD है, वो सारे फंक्शन मिलते हैं। और जो मैं सस्पेंशन के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने बहुत सी कारें चलाई है, तो वहाँ पर दिक्कत क्या होगी, आपको यहाँ या तो स्टेबिलिटी मिलती है या तो कंफर्ट मिलता है, दोनों साथ में नहीं मिलते। लेकिन ये कारें ऐसी है कि आपको दोनों साथ में मिलते हैं। आपको कॉर्नर के ऊपर भी ड्राइव करना है स्पीडली, तो आप ड्राइव कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। तो ये पॉइंट मुझे भी बढ़िया लगा था। सर आपने ये टेस्ट मीन्स की ये कार सीखी तो कितने किलोमीटर आपने ड्राइव की होगी? मैं नेटिव तो मेरा पाटन के अराउंड है, ओके। लेकिन मैं रहता महसाना ही हूँ। ओके। जब मैं कार सीखता था तो पहले सिटी में नहीं चलाई थी कि अच्छा। बड़ी कार है, न्यू हाँ। है, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर मैं महसाना से विसनगर तक रेगुलर ड्राइव करता था, अच्छा। 10-15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं सीखता था तभी 5वें 6ठे गियर में एटलीस्ट से चला लेता था और मुझे भी कंफर्टेबल लगता था और मज़ा आता था। और मनोमन ऐसा ही हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जाने दो जाने दो। अच्छा। सेफ्टी कार है, 5 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार है और सनरूफ का सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। हाँ। मज़ा आता है। तो दूसरे क्वेश्चन करते हैं कि उनका जो सर्विस करवाई है उन्होंने, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस क्या रहा है? ज़्यादातर लोगों को ये कहना कि टाटा के एक्सपीरियंस और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मेट्रो सिटी में, बड़ी सिटी में वहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन अभी जो Tier 2 है, Tier 3 सिटीज़ है, वहाँ पर उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। महसाना वो Tier 2 में आता है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस ऐसे तो अच्छा ही रहा है। टाटा ने पहले से तो बहुत इम्प्रूव किया है, ठीक है। अच्छा। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट, हमारी दोनों की ओनर गाड़ी फर्स्ट है। ऐसे ओके। मेरे पापा ने और सब यूज़ करते हैं, लेकिन वो महिंद्रा की है, जीप ओके। है, ठीक है ना। तो ये हमारी फर्स्ट ओनर यही गाड़ी है, ठीक है ना। तो दूसरी जगह से जो सुना है वो थोड़े से नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं टाटा के बारे में। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे जो हमें महसूस किया वो इतना तो नेगेटिव नहीं था, अच्छा। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जो कार बाय करने गए, साथ में उन्होंने सब जगह के टेस्ट ड्राइव में सब जगह बहुत दिक्कत थी। किसी ने टेस्ट ड्राइव में पहले दफ़ा जाने के बाद किसी ने फर्स्ट टाइम हमें टेस्ट ड्राइव नहीं दिया था। अच्छा। जैसे कि ये अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये आप सब मांगते हो फिर भी नहीं? हाँ, फिर भी नहीं वो सारी, जिसमें सुजुकी भी आ गई, Hyundai भी आ गई, अच्छा। किया सेल्टोस भी दिखी थी। उनका जो ये एक्सपीरियंस है बढ़िया रहा। उन्होंने जब कार डिलीवरी ली और उन्होंने जो टेस्ट ड्राइव थे वक्त से यहाँ से उनको जो हेल्प की है, उनका नाम लेना चाहते हैं, उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, वो है अरशद भाई। तो उन्होंने जो टाटा के शुरू में सेल्स पर्सन है, उन्होंने बहुत हेल्प की, अभी उनके फ्रेंड भी बन गए। तो एक अच्छा माहौल रहता है। मैं भी जब टाटा के शोरूम में जाता हूँ तो वहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई आपको ऐसा लगे कि ये जानते नहीं, आपको रिस्पांस नहीं दे रहा। आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। लेकिन वहाँ पर सर्विस में जो इम्प्रूव करने की या शोरूम में कुछ इम्प्रूव करने की आपको लगा सर्विस स्टेशन में? नहीं, बहुत सब ऐसे तो सही है। हाँ, एक क्या है कि उनको सर्विस में अपॉइंटमेंट का नहीं है, लेकिन अच्छा। फिर भी क्या होता है कि आप कभी भी जाते हो तो आपको मेन प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करके टाइम के हिसाब कभी से? भी टाइम दे देते हैं। हाँ, ओके। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उनका सबका, पूरे शोरूम का जो सब स्टाफ है, उनका सबका बिहेवियर अच्छा था। जो महसाना में फाल्को है ना, वहाँ से लेके उनका मेन मालिक है, साथ साथ में अरशद भाई तो हमारे फ्रेंड जैसे ही हो गए बाद में। ठीक है, और सबका काम अच्छा है। तो उनका एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा कुछ नेगेटिव सर्विस में या शोरूम डिलीवरी में भी कुछ रहा नहीं है, तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ भी बढ़िया है। लेकिन अभी कुछ जगहों पे जो लोग कहते हैं और हमारे भी लोगों के कमेंट आते तो वो लोग बताते हैं कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब उनका ड्राइव करते वक्त उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और कुछ बातें करेंगे कि एक्सपीरियंस में कुछ दिक्कत वगैरह, कुछ परेशानी या कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो उनको, तो वो सारी हम बातें करेंगे ड्राइव के वक्त। पहले तो स्टार्ट करते एक ही दिक्कत है ये, वो कि
रेयर केसों में देखा है, मैंने भी अच्छा। कभी ऐसा देखा नहीं है। उसका जो स्टार्ट स्टॉप का जो है ना, हाँ, वो बटन। लिखा हुआ वो घिस गया है। हाँ। उसके पीछे का एक रीजन है, हाँ। क्योंकि जब ये गाड़ी ली ना तब कोविड का एक अलग ही स्तर था, बहुत हाँ। ही ज्यादा था। हाँ। तो क्या है, हम दोनों डॉक्टर है ओके। जो मेन ड्राइव करते हैं। हाँ। दोनों क्या मेन है वो स्ट्रलियम का यूज बहुत ज्यादा करते थे, अच्छा। स्पिरिट। स्पिरिट। उसके वजह से ये घिस गया है, क्योंकि अच्छा। स्ट्रलियम का जैसे यूज करेंगे उसके बाद ही स्टार्ट स्टॉप बटन बजाएंगे। अच्छा। हाँ, तो उसके हिसाब से घुसा है, उसमें कोई गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन है वो क्या है कि स्ट्रलियम की ज्यादा वो जो स्पिरिट है ना, हाँ, हाँ। उसकी मात्रा बहुत आती है कि जो आप कहाँ पे भी अगर आप लिखा हुआ लगाते है, वक्त डायरेक्ट वहां पर हाँ, जो स्टार्ट टच करेंगे ना उसके हिसाब से घिसा है, उसमें कोई कंपनी की दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने ये फर्स्ट सर्विस में जब मैं गया था ना, उनसे उन्होंने बात की थी। ओके। एक्चुअली ऑनलाइन में ग्रुप में भी हूँ, फेसबुक में सब नेक्सॉन ओनर है सब, ओके। ठीक है ना। उसमें ने भाई ये 2-3 और को दिक्कत थी, हाँ, हाँ। जिन्होंने ये स्टलियम यूज करके, अच्छा। उनका सबका मानना यही था। एक्चुअली उनको पता नहीं था कि क्यों घिसा, लेकिन मैंने बताया था आपने कमेंट बताया। करके ओके। कि भाई स्टलियम के हिसाब से ही घिसा है। ओके। लेकिन उन्होंने जो वहाँ का शोरूम था उन्होंने चेंज करके दिया था वारंटी में, अच्छा। लेकिन मुझे चेंज करके नहीं दिया। उन्होंने ऐसा बताया कि ये वारंटी में नहीं आएगा। तो फिर भी मैंने कुछ कंप्लेन अभी किया नहीं है, जानकारी ले रहा हूँ। अच्छा। अगर उसमें चेंज वारंटी में आता है तो चेंज उनको कर देना चाहिए था। हाँ, कोई बात हाँ। नहीं, हम भी हमारी तरफ से बात कर लेंगे अगर कुछ होता है तो। एक्चुअली ऐसा है कि भाई ऐसे तो किसने नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, 100%। नहीं चाहिए 100%। स्टलियम का यूज करे या कुछ ये भी। चीज मैंने 2-3 कारों में भी देखी है, हाँ। होती है तो, लेकिन वो क्वालिटी थोड़ी डाउन लगती है अगर ऐसा होता है तो। अगर हो आपकी सकता कार हो नहीं सकता है और यहाँ पर आपको कलर निकल जाता है जो स्विच के ऊपर से आप वहाँ पर मटेरियल, तो वहाँ पर थोड़ी आपको क्वालिटी लूज लगती है। बाकी ओवरऑल आपको इंटीरियर क्वालिटी हाँ, इंटीरियर एकदम बहुत, देखो व्हाइट के साथ साथ ब्लैक ओके। बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा जो अच्छी बात है वो है इसका स्टीयरिंग। ओके। हाँ, लुक वाइज टाटा का लोगो भी अच्छा है, लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया। तो आपने लॉन्ग ड्राइव की या आपने सिटी में ड्राइव की, तो आपको यहाँ पर माइलेज कितनी मिली सर? माइलेज एक्जेक्टली जो बोलते हैं ना कि एवरेज माइलेज, हाँ। तो वो 17 से 18 के अराउंड, 17 से 18 के बीच, ओके। हाँ 18 के बीच एवरेज पड़े। अगर ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ कि ट्रिप पे, तो मैंने एक 60 किलोमीटर अराउंड ट्रिप की थी। ओके। मोस्ट ऑफली हाईवे था, बीच बीच में ट्रैफिक में भी थी। ओके। वो 26 की एवरेज थी। अच्छा। हाँ, उसमें जो मीटर में दिखाया था। ओके। और ऐसे जो देखने जाए तो भी उतनी एवरेज 1-8 किलोमीटर का फर्क होता है, लेकिन हाँ। ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, और एवरेज की दिक्कत पहले शुरू में थी एक्चुअली, अच्छा। जब न्यू ली थी, हाँ। क्योंकि उतनी भी चलाने में भी, क्योंकि एकदम बोलते हैं ना कि एकदम रास नहीं आई थी, अच्छा। तो तब वो सिर्फ 10 से या 12 की ही देती थी एवरेज। फर्स्ट बाद में- 1000 हाँ, किलोमीटर। फर्स्ट 1000 से 2000 के बीच। बाद में धीरे धीरे उसमें क्या थे कि बढ़ने लगी। ओके। और एवरेज देने के लिए एक महत्व की बात ये भी है कि उसमें ड्राइव मोड आते हैं। अच्छा। हाँ, जो 3 ड्राइव मोड आती है, स्पोर्ट, सिटी और इकोनॉमी। Yes. हाँ, उसमें सबसे ज्यादा हम मोस्ट ऑफली ये गाड़ी अभी 17,000 किलोमीटर चली हुई है, ओके। उसमें से 70% ये इकोनॉमी मोड में ही चली होगी। ओके। हाँ, और इकोनॉमी में बहुत ही अच्छा एवरेज आता है, मोर देन 15 का। ओके। आप कैसे भी चलाओगे, सिटी में चलाओगे, अगर बहुत ट्रैफिक होता है तो फिर एवरेज कम होता है, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफली एवरेज इकोनॉमी में बहुत अच्छा होता है। ओके। तो उनका ये कहना है कि पेट्रोल गाड़ी में भी उन्होंने 70 से 80 किलोमीटर नॉर्मली एवरेज आती है, और उन्होंने जब लॉन्ग ड्राइव पे किया था टेस्ट, तो वहाँ पर उन्होंने 26 तक उनको माइलेज मिली थी। तो ये पेट्रोल इंजन में आपको इतनी एवरेज मिलती है तो वो बढ़िया चीज़ है। अब दूसरी बात करते हैं सर, ये 5 स्टार बोलते हैं, सेफ्टी रेटिंग बोलते हैं, तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपकी गाड़ी को कुछ हुआ है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो? हाँ, एक्सपीरियंस तो 3rd डे पे ही कर दिया था। अच्छा। जब मैंने न्यू गाड़ी ली तो अच्छा। हमारा महसाना में एक विसनगर करके रोड है, ओके। वहाँ पे ट्रैफिक थी, तो हम ऐसे ढलान पे खड़े थे, अच्छा। ऐसे ऊपर जा रहे थे। ओके। तो क्या था कि आगे एक रिक्शा थी, ओके। तो एक्चुअली वो थोड़ी सी दूर खड़ी थी, तो मैंने न्यू गाड़ी होती है तो डर तो मन में होता ही है हाँ, होता कि है। कहीं टच ना हो जाए। तो मैंने ऐसे अपने डर के वास्ते ही मैंने दूर खड़ी रखी थी। अच्छा। लेकिन वो रिक्शा का क्या होगा, एक्चुअली कोई ब्रेक का प्रॉब्लम होगा, ओके। तो उसने वहां से ब्रेक नहीं, और रिक्शा एकदम ढलान से जोर से आके टकरा गई। अच्छा। हाँ, पीछे पड़ी रिक्शा, और बहुत बड़ा सा आवाज आया। तो मैं और मेरा फ्रेंड थे, हाँ। हम दोनों तो ऐसे ऊपर सनरूफ पे देख रहे थे कि कैसे खुलता है ये सब। अच्छा। जैसे आवाज आया तो दोनों डर गए कि 100% गाड़ी आगे से टूट गई, ओके। क्योंकि इतने जोर से आवाज आया था और इतना हमें धक्का भी लगा था। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम बाहर गए तभी तक तो रिक्शा भी आगे से हट गई थी, लेकिन आगे देखा तो एक इतना स्क्रैच भी नहीं था हम। अच्छा। हाँ, तो उसी दिन हमने टेस्ट ही कर लिया था। आपने कि 5 स्टार रेटिंग फर्स्ट 3rd डे पे ही टेस्ट कर ली थी। अच्छा। हाँ, तो ये अभी भी experience- उसको स्क्रैच थी, एक माइनस सा स्क्रैच आप
ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं दिखेगा, आपको पता होगा। मुझे मालूम है कि कहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं। ये एक्सपीरियंस कि जब हमको पता नहीं कि कहाँ पर टच हुआ है, माइनर स्क्रैच है, तो दूसरे लोगों को पता नहीं रहता, वो नोटिस भी नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन वो सेफ्टी है। अगर शायद उसकी जगह अगर दूसरी गाड़ी या सुजुकी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन होती तो 100% वो सारा बोनेट सब टूट जाता है। अच्छा, क्योंकि उतने जोर से टक्कर लगी, बढ़िया इम्पैक्ट थी। हाँ, बड़ी इम्पैक्ट, क्योंकि आगे रिक्शा में 7-8 जने बैठे थे। अच्छा, उतना वजन और साथ में ढलान से ऐसे जोर से टकराई थी। जब आप ड्राइव करते हो तो ये मोड दिए हुए, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड और इकोनॉमी मोड, तो आपको वहाँ पर कैसा फील हुआ ये मोड? हाँ, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे तो मैं मोस्ट ऑफली इकोनॉमी और सिटी मोड में ही चलाता हूँ। अच्छा, ये गाड़ी अभी 17,000 चली हुई है ना, उसमें से अराउंड 60 to 70% इकोनॉमी में चली हुई है। मोस्ट ऑफली जो हाईवे में जाते हैं ना, हाँ। तो इतनी सबकी रफ ड्राइविंग किसी की नहीं है। हाँ, अगर कोई मौज मस्ती के लिए अगर चला देते हैं थोड़ी देर 5-10 किलोमीटर, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफली ये गाड़ी सिटी में और इकोनॉमी में, अगर आपको ओवरटेक करनी है या ऐसे कोई रेस बेस करने हैं, तो उसके लिए स्पोर्ट मोड दिया ही हुआ है, जिसमें जबरदस्त पावर है। अच्छा, आपको भगाने में बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो स्पोर्ट मोड इतना बढ़िया है कि आपको जब भी इंस्टेंट पिकअप चाहिए, इंस्टेंट पावर चाहिए, तो वो बढ़िया मिलता है यहाँ पर। एक्चुअली वो ओवरटेक करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम सब ऐसा समझते हैं कि भाई रेसिंग के लिए दिया हुआ है। 160 तक आपने इसको ड्राइव किया है? टॉप स्पीड उसमें 162 है, 162 या 1। फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपने सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है नेक्सॉन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर दशरथ भाई फ्री होंगे तो वो भी आंसर दे देंगे, अगर मेरे बक्स होगा तो मैं भी आंसर दे दूंगा। तो अब उनसे लास्ट में पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, आपको लोगों को रिकमेंड करना चाहते हो या नहीं, और ऐसा कौन सा एक प्लस पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा? सबसे ज़्यादा हमारी पसंद पहले नेक्सॉन इस बारे में आएगी कि एक तो लुक वाइज, और दूसरा क्या है कि ये आप मानने चलो तो एक हैचबैक भी है, क्योंकि उतनी बड़ी भी नहीं लगेगी आपको। हाँ, एसयूवी भी है, क्योंकि अंदर से आप देखने जाओगे तो बहुत ही उसमें स्पेस है। पीछे बैठने वालों को अगर लॉन्ग ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैर फैला सकते हो। और आगे से जो इंटीरियर है उसका, वो तो एकदम फर्स्ट क्लास है। जैसे कि लग्जरी कार चलाते हैं ना, ऐसा जो मेरे फ्रेंड सारे जो बैठते हैं ना गाँव में, उनको तो ऐसा लगता है ये तो BMW का सारा इंटीरियर आ गया। इतना बढ़िया लगता है? ऐसा उतना बढ़िया, बहुत अच्छा सा इंटीरियर लगता है। तो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहते हो? 100% करना चाहूँगा, क्योंकि देखो दिक्कतें तो आप अगर रोल्स रॉयस लेंगे तो भी आएगी उसमें दिक्कतें। तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है कि जिसकी नेगेटिव पॉइंट नहीं होगी, ठीक है ना। फिर भी हमारा एक इंडियन कंपनी है, उनको चांस देना चाहिए। महिंद्रा है, ये भी है, दोनों अच्छी है, ठीक है ना। अभी नेक्सॉन हमारी, इसलिए ऐसा नहीं कि सब तारीफ ही करता जाऊँगा, लेकिन मुझे जो मोस्ट ऑफली क्या है कि दूसरी गाड़ी अभी मैंने चलाई, लेकिन वो क्या है कि मैंने ज़्यादा नहीं चलाई। अच्छा, ये मेरी खुद की गाड़ी है, इसलिए क्या है कि मैंने मोस्ट ऑफली चलाई है, इसलिए उसको मेरा क्या क्या पॉइंट है उसको मुझे मालूम है। तो मैं 100% रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप देश को एक मौका, अपनी कंपनी को एक मौका देना चाहिए। अभी आगे बहुत सी गाड़ियाँ आ रही, ग्रेविटा आ रही है, उसमें जो एरियर है उससे भी बढ़िया गाड़ी। एक आपको न्यूज़ दे दूँ, उनका एक सफारी नाम दे दिया है, ग्रेविटास नहीं आएगी, सफारी के नाम से आएगी। ओके, तो सर लास्ट एक क्वेश्चन, आप सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी, या आपको अनसेटिस्फाइड? नहीं, मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, वेरी हैप्पी। ओके, वेरी 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 हैप्पी। ओके, थैंक यू सर। आपने यहाँ तक हमें एक्सपीरियंस आपका शेयर किया, और आपने जो भी आपके जो प्लस पॉइंट थे, माइनस पॉइंट थे, आपने दोनों ही हाईलाइट करने की कोशिश की, तो हम उनका थैंक यू करते। और आपने भी यहाँ पर वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बटन को ऑल के ऊपर ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप भी हमारे साथ अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करना है, तो वहाँ से मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।